अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अल रज़ा ग्राफिक डिजिटल। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल्ड्रा 2019 की क्लास 17, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्रिएट टेबल्स और टूल्स और विंडो के मेनू ऑप्शन किस काम आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास कोल्ड्रा का पेज ओपन हो चुका। आज हम टेबल के बारे में, टूल के बारे में, विंडो के बारे में और हेल्प का पता ही है कि इसका भी कितना कोई ज़रूरी काम नहीं होता, या तो इसको रजिस्टर करने के लिए यूज़ होता है या तो अकाउंट वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिलहाल आज हम इसको भी करेंगे, आज हम यहाँ तक करेंगे और आज हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह आज हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। जी दोस्तों, आज हम टेबल पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई शेप बनाएंगे, मतलब यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर लिया। अब टूल्स पे चलते हैं। ये टूल्स को क्लिक किया, ये हमारे टेबल क्लिक किया, ये टेबल पे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टेबल। ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। हम यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टेबल आ गए। इसका भी इस्तेमाल होगा। फिलहाल हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही आगे क्या करना है। ये हम इसको इस तरह तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर लाइन इसको ऐसे करो, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ठीक है, यहाँ से आप इसके सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इसको, ये कॉलम है, ये रो है। कॉलम अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये देखिए कॉलम बढ़ते जाएंगे। अगर मैं रो बढ़ाऊंगा, रो कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, आपको कितने टेबल चाहिए? आपको 10 चाहिए और 20 इसके कॉलम रो चाहिए। 10 कॉलम चाहिए, 20 रो चाहिए। तो आप देखें, ये हमारे पास टेबल बन गया। यहाँ पे आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं कि वही इसके आपने अंदर कलर करना है, आपने इसको अंदर कलर कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि आपने कौन सा रखना है। ये देखिए, ये सारे कलर्स आपके पास मौजूद हैं। कलर प्लेट, यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जिस तरीके से हम HB करते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास CMY के कर लें, बेशक CMY कर लें। ये आपके पास अलग अलग मौजूद हैं। ये रजिस्ट्रेशन कलर है, ये RGB है। ठीक हो गया। इसको हम फिलहाल कैंसिल करते हैं। ठीक हो गया। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बॉटम टॉप बॉटम, ये इनसाइड, यहाँ पे करके देखते हैं। ये बॉर्डर सिलेक्शन है। ये देखें, बॉर्डर सिलेक्शन। हम इसको इनसाइड करेंगे। अब ये ऊपर भी आ गया। हमने इसको
टॉप एंड बॉटम पे किया तो हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम इसको लेफ़्ट एंड राइट पे करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट पे करेंगे और यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप लगा सकते हैं आराम से, कोई इतना इशू नहीं है। देखिए क्योंकि आपने सिलेक्ट ये वाला किया होगा। ठीक है, अगर हम सारे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक हो गया, फिलहाल हम यहाँ पे नॉन पे जाएंगे, बल्कि हेयर लाइन पे जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से आप सेपरेट सेल बोर्ड भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें एमसीक्यूज वगैरह जिससे बनते हैं पेपरों में वगैरह, ये आप इस तरह तरीके से कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से स्पेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अनलॉक को अपनी मर्ज़ी से करें तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, ये देखें मेरा ये पॉइंट काफ़ी बाहर आ गया। अगर यहाँ से भी मैं इसको 1 करता हूँ, ये देखें यहाँ से भी हमारा पॉइंट बाहर आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखें ये भी ऑप्शन आ गया आपके पास, ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन पहले आए हुए थे। ठीक हो गया, अंडू करते हैं। तो इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास टेबल का पहला ऑप्शन। अब ये क्या है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पास कॉमर्स टैब, पैराग्राफ और ये यूजर डिफाइंड, इसको फिलहाल छोड़े। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं, ये देखिए हम टेबल के अंदर लिख सकते हैं। पैराग्राफ की सूरत में हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, एक ये भी ऑप्शन हमारे पास। और अच्छा ये कॉमर्स था। अब टैब की तरफ चलते हैं, इसका देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। ये थोड़ा लेट करेगा क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। यहाँ पे भी इसके टैब्स हैं, ये देखें ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी बीच में, ये देखें ब्लू वाली, इसकी सीध में आपने लिखना है। ठीक हो गया, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आपने कैसे इसको सेट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये इंसर्ट रो बिलो कॉलम लेफ्ट, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास मौजूद है। और ये टेबल डिस्ट्रीब्यूट, डिलीट वगैरह, मर्ज वगैरह, अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, यहाँ पे जाके इसके ऑप्शन चेक करता हूँ, इसके ऑप्शन खुले हैं। देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शन शो हो रहे होंगे, डिलीट,
हाइड, ओके हो गया। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेपरेट में जाके इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे कॉलम्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके जो ऑप्शन नहीं चल रहे आपने इसको फ़िलहाल रहने देना है, उसको हम बाद में जब फ्री होंगे फिर इसको देखेंगे। जो हमारी चीज़ें काम की थी वो हमने बता दी। अब आगे चलते हैं टूल्स क्या चीज़ है। ठीक हो गया, टेबल का हमारा हो गया। अब टूल पे आते हैं, ऑप्शन कोल्ड्रा, ये सेटिंग है, यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। ये देखें, वेलकम स्क्रीन है। अगर आप चाहते हैं कि जब आपका कोल्ड्रा स्टार्ट हो तो क्या वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए या नहीं, या कुछ भी नहीं आना चाहिए, या फिर स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट के ज़रिए आना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से या टेम्पल के ज़रिए आना चाहिए, या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स भी वहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये देखें जब हम कंट्रोल न्यू करते हैं, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जब आता है हमारे पास, ये देखें हम कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये आपको तब महसूस होगा जब आप इसको बंद करके ऑन करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से पेज क्लिक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। ये टैबलेट मोड है। अगर आपके पास टच मोड है तो आप इसको टैबलेट मोड वगैरह ये नाम पे आप सेट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन पे सेट कर सकते हैं, पेज लेआउट, लाइट, अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आपने इसको किस पे रखना है। डिफ़ॉल्ट मोड है, ये भी आपके पास वही चीज़ है। ठीक है, डिस्प्ले पे आ जाते हैं। डिस्प्ले पे हमारे पास नॉर्मल व्यू है, इनहेंस्ड व्यू है, ये हमारे पास प्रीव्यू, प्रूफ कलर। फिलहाल आपने इसको किसी को भी नहीं छेड़ना, ये हमारी सेटिंग हुई भी है। अगर यहाँ से आप छेड़ेंगे तो आपकी ऑप्शन वगैरह या आपके वर्किंग में कोई मसला आ सकता है। ठीक हो गया। ये एडिटिंग वगैरह, ये एंगल वगैरह, डिग्री, ड्राइंग, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना रख सकते हैं। ठीक हो गया। नोट्स एंड हैंडल, जी ये हमारे पास स्मूथ, ये नोट्स के शेप्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप कलर स्कीम को भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसको अनसिलेक्टेड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं पावर क्लिप। पावर क्लिप का पता ही है, बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट को ऐड करना। ठीक है, डिज़ाइन को ऐड करना, उसकी जो क्लिपिंग मार्क्स जिसका एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह में होता है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसको भी ऐसे रहने देना है। और ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट, इसको भी आपने ऐसे रहने देना है। ठीक हो गया। पावर ट्रेस, जी ये हमारे पास अक्सर लास्ट यूज़ आता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। ठीक हो गया। ये एवरेज के हिसाब से कलर मांगता है, और ये हमारे को परफॉर्मेंस मांगता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या, ऑप्टिमाइज़ क्या होना चाहिए। फ़िलहाल आप इसको इतना रखें। स्नैपिंग के लिए आल जेड स्नैप टू ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, स्नैप पेज पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास नोट्स हैं जो हमारी डिज़ाइन में यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये सेव ऑप्शन है। अगर आप बैकअप ऑन रखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि अगर आप सेव कंट्रोल सेव नहीं करते, कंट्रोल एस नहीं करना चाहते, करना भूल जाते हैं, तो आपकी जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसको बैकअप किया जा सके तो आप उसको ऑन कर देंगे।
और अगर आपने ऑन कर देंगे, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर देंगे। फिलहाल आपने इसको ऑन ही रहने देना है, ठीक हो गया। अब ये पूछेगा कि आपने किस जगह पे इसको सेव वगैरह रखना है, ठीक हो गया। फिलहाल हमने इसको ओरिजिनल फाइल पे क्लिक कर दिया। ऑटो बैकअप ये पूछता है, ये ऑटो बैकअप कितने मिनट बाद होना चाहिए। मैं इसको ये 20 मिनट बाद है, मैं 1 मिनट बाद रखता हूँ इसको, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी डिज़ाइन बनाऊँ तो वो 1 मिनट बाद सेव होता है, ठीक हो गया। ये टेम्परेरी लोकेशन वगैरह जो है वो कैसे आपने, जैसे इसको मैंने आपको समझाया, आप वैसे इसको रख सकते हैं। सेव डॉक्यूमेंट टू प्रीवियस वर्जन, ठीक हो गया। ठीक है, आपने इसको ऑन रहने देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया जी टेक्स्ट के ऊपर ये हैंडल वाइल एडिटिंग और ऑटो कीबोर्ड स्विचिंग, ठीक है। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, कैसे जो आपको सही लगता है उस सेटिंग पे आपने इसको रखना है, ठीक है। एक्सपेंड एंड श्रिंक पैराग्राफ टू फ्रेम फिट, इसको भी आपने सेट वगैरह कर लेना है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट वगैरह है, जो भी हम फ़ॉन्ट लिखते हैं तो ये फ़ॉन्ट हमारे क्या कहते हैं सेट वगैरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप लिखो आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट उस तरीके से ला सकते हो, ठीक हो गया। स्पेलिंग चेक वगैरह अगर आप रखते हैं कि कोई गलत स्पेलिंग लिखा गया है तो उस पर नीचे एरो रेड लाइन आती है कि वो आनी चाहिए या नहीं, यहाँ पे आप इसको चेक वगैरह कर सकते हैं। क्विक करेक्ट यहाँ पे भी इसके ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। पेन सेटिंग, अगर आपका टच मोड है, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग वगैरह की जा सकती है। यहाँ पे ऑन नहीं है क्योंकि हमारा ये कीबोर्ड जो हमारा जो लैपटॉप है ये टच पैड नहीं है, ठीक हो गया। वार्निंग पे आते हैं। वार्निंग में भी आपने किसी को कुछ नहीं छेड़ना, ऐसा ना हो कि हमारी कोई फाइल उड़ जाए जैसे। ये कंप्यूटर इसकी अपनी कोल्ड्रा की अपनी सेटिंग होती है, इसको अपने नहीं छेड़ना, ठीक हो गया। अब आते हैं कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब चलते हैं कस्टमाइजेशन पे। जी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अहमद भाई आपने डार्क मोड कैसे किया, आपने ये रंग कैसे चेंज कर लेते हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ। टूल में जाके ऑप्शन में जाके यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाना है आपने, और यही हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग वगैरह स्केल वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये देखें स्केल बढ़ गया। अगर मैंने यहाँ पे किया ये देखिए फुल बढ़ गया, ठीक है। हमने इसको मिनिमम रखना है। अगर आपकी सेटिंग ख़राब हो गई है और आप चाह रहे हैं कि आप इसको सेट करें, ये तो ठीक है। ये देखिए सारी ख़राब हो गई है। अगर चाहते हैं इसको सेट करें तो यहाँ पे आएगा रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट, क्लिक कर दें। ये हमारी सेटिंग ठीक हो गई है, ठीक है। ये देखिए हमारी सेटिंग ठीक हो गई। आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ से आपने इसको यहाँ से सेट कर देना है, ठीक हो गया। ये रहा, ये थीम्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस जो बार जो आ रहा है उस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अंदर वाले कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं रखता हूँ लाइट, ये देखिए बार लाइट हो गया सारा। मीडियम रखता हूँ, ठीक है। डार्क रखता हूँ, ये डार्क हो गया। अगर मैं ब्लैक रखता हूँ तो ये ब्लैक हो गया, थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको डार्क ही रहने देना, ठीक हो गया। अब आ जाओ नीचे वाले पे, ये ऊपर बॉर्डर है ये वाला। आप इसको कौन सा रंग देना चाहते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको सेट किया हुआ है, ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए, ठीक हो गया। हम फिलहाल ये देते हैं, कोई भी कलर दे लें आप, ठीक है। जो आपको सही लगता है, डिसेंट लगता है, आपने उसको वो देना है। देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको जो रखा हुआ था मैं उसको वही दूंगा, ठीक हो गया। ये मैंने इसको रखा हुआ था। यहाँ से भी आप इसको सेव करें अगर आपने सेटिंग की हुई है तो, ठीक है। अगर अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, ये देखें आप यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं।
कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कलर रखें जो पेंडू वाला ना लगे, डिसेंट लगे और काम करते हुए भी बंदा अच्छा लगे। ठीक है, जो कलर मैंने रखा हुआ है आप ही वही रखिए, वो बहुत अच्छा कलर है, आंखों में भी नहीं पड़ेगा और डिसेंट रहेगा। ठीक है, ये देखें, ना ज़्यादा वाइट होगा ना ज़्यादा ब्लैक होगा, ये डिम रहेगा और आंखों में भी इतना नहीं पड़ेगा और ऊपर वाला भी सिस्टम इसका सही रहेगा। ठीक हो गया, इसकी भी समझ आ गई। अब आते हैं टूल्स की तरफ। ये टूल्स है इसके। ठीक है, यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन वगैरह, मतलब अपनी मर्ज़ी सेट वगैरह कर सकते हैं। ये जूम है, ये कॉन्टेक्स्ट एनिम्यू, आप जिसको भी आप करना चाहें आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आप करके देखिएगा आपको कैसे महसूस होता है। जो चेंजिंग आए तो बताइएगा, अगर ना आए तो फिर पूछिएगा कि इसकी चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। ग्लोब, ये क्या चीज़ है? ये कोरल की अपनी सेटिंग है, इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ते, हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया, जो इनकी अपनी सेटिंग होती है उनको नहीं छेड़ना। ये ना हो कि लैपटॉप स्लो हो जाए, मतलब कोरल स्लो हो जाए, चले ही ना। ठीक हो गया, वर्क स्पेस। ठीक है, ये अपनी, अगर आपके यहाँ पे कोई ख़राबी हो गई है, कोई टूल वगैरह आपका उड़ गया है तो आप यहाँ से सेट टू करंट पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लिटरेशन वाला करेंगे तो लिटरेशन के हिसाब से यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे आपने रहने देना। ठीक है, इसको यही रहने दें, बेहतर है ये टूल। हाँ, वो भी टूल्स कुछ गायब हो जाएंगे अगर आप चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शन में ये चीज़ें मौजूद होंगी। आपके पेज साइज, लेआउट वगैरह, अगर आप सेटिंग वगैरह करेंगे, अगर आप यहाँ से इसी को अनचेक कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सेटिंग में इसमें तो कोई शो नहीं होगा और आपको परेशानी होगी। जैसे है आपने इसको वैसे ही रख देना। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। कलर मैनेजमेंट, ये आपकी सबसे बड़ी, जो लोग कहते हैं जिस CMYK में हमारा होता है RGB में क्यों नहीं होता, यहाँ से आप खुद सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास RGB मोड यहाँ पे है। ठीक है, कईयों का यहाँ पे, आप लोगों का यहाँ पे CMYK में होगा, यहाँ पे आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, ये कि यहाँ पे आपका होगा, आपने इसको देखें, ये CMYK में हो जाएगा। अगर मैं CMYK में करता हूँ, ओके करता हूँ, मेरे कुछ रंग CMYK जैसे हो जाएंगे। खैर, हमने दोबारा कलर मैनेजमेंट में जाना है और इसको RGB में क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। स्क्रिप्ट क्या होता है? ये रिकॉर्डिंग वगैरह के हिसाब से होता है कि अगर आप कोई साथ रिकॉर्डर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बॉर्डर एंड ग्रूवमेंट क्या चीज़ है? ये इसका अपना होता है, यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके करें। ये देखें, हमारे पास निशाना जैसे इलस्ट्रेटर वगैरह पे होता है ना, आर्ट बोर्ड पे हमारी पहली सी निशानियाँ लगी हुई होती हैं, ये वही चीज़ आपके सामने लग जाएगी। इसको कहते हैं ग्रो, बॉर्डर ग्रोमेंट। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए, चारों तरफ रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे रखना चाहते हैं। इसके अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं, ओके करें। ये देखिए, ठीक हो गया।
समझ आ गई? ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। ये विंडो वगैरह इसका भी पता है आपको, इन सबका पता है, कैस्केड वगैरह का भी पता है, ठीक है। ये वर्क स्पेस, ये मैंने आपको बताया, ये वर्क स्पेस क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी पता है। अब आगे चलते हैं टोकर। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से गायब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से गायब हो जाती हैं। अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को अनचेक करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन अनचेक हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे आया, कैसे आना है। या तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ पे जाके डॉकर में जाके यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट डाटा पे क्लिक करूँगा, देखिए ऑब्जेक्ट डाटा आ जाएगा। इसलिए हमने वो टूल्स लेकर आने हैं जिन पे हमारा ज़्यादातर काम होता है, वरना आपको टूल्स ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपकी बाहर आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब ये टूल बार हमारे ऐसे मेनू बार को अगर हम अनचेक करते हैं तो हमारा मेनू बार जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से हमने जाना है, यहाँ पे जाके हमने मेनू बार पे ओके कर देना। ये है मेनू बार हमारा, ठीक हो गया। ये स्टेटस बार है जो दरमियान वाला है, नीचे वाला था मेरे ख्याल में, नीचे, हाँ ये वाला स्टेटस बार भी हमारा गायब हो गया। स्टैंडर्ड बार भी हमारा गायब हो गया जो ये वाला था, ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टी बार ये वाला जो नीचे जिस पे मेजर वगैरह आ रही थी, ये वाली, ठीक है, ये वाला बार, ठीक हो गया। यहाँ से आप जूम को भी ला सकते हैं, ये हमारा जूम आ गया। यहाँ से आप लेआउट को भी ला सकते हैं, ये लेआउट आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये कैसे क्लास 1 में और इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था, ठीक हो गया जी दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कलर प्लेट्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कलर डॉक्यूमेंट कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएं, ओपन प्लेट करें, ठीक है। अगर आपके पास सेव हुए में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये कलर प्लेट स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से हमारा कलर प्लेट स्टाइल उड़ गया, हम इसको भी ले आते हैं। आ गया, ठीक है, पहले उड़ गया था, ठीक हो गया जी दोस्तों। ये थी हमारी क्लास 17 और आज हमारा कोरलड्रा का कोर्स कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी टूल की समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए इलस्ट्रेटर का कोर्स लाने वाले हैं। तो अब आपका अगला कोर्स इलस्ट्रेटर का होगा, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान अहमद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।